हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो क्या होगा कि अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास एक लूप होगा। लूप के एक साइड को, या फिर हम ऐसे कह लें, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक रॉड को लूप हो जाए, लूप का कोई एक साइड हो जाए या फिर कोई एक रॉड हो जाए, जिसको हम लोग मूव करेंगे। तो मूव करने से जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा, चाहे जो करंट हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखो होता क्या है कि जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, मतलब फ्लक्स का अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कहने का क्या मतलब है, एरिया। तो अगर जैसे मान लो ये अपने पास एक लूप है, स्क्वायर लूप है अपने पास, और स्क्वायर लूप में ये वाला जो साइड है, ये वाला जो रेड वाला साइड दिख रहा है, इसको हम मूवेबल बनाएं। मूवेबल कहने का क्या मतलब, इसको हम इधर इधर मूव कर सकते हैं। तो जब हम इस साइड मूव कर सकते हैं, दोनों साइड मूव कर सकते हैं, तब इस समय जो इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके बारे में अपने को बात करना। तो वही बात हो रहा है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि मोशन के हिसाब से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम ले आ रहे हैं और वो चेंज होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेट अस कंसीडर स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म अपने पास स्ट्रेट कंडक्टर है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। कितने वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, v वेलोसिटी से। तो कहानी ये है कि ये लूप है अपने पास, मान लेते हैं कि इस लूप का ये वाला जो साइड है l लेंथ का साइड है, तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा, l का हो जाएगा, ठीक। और किसी पॉइंट पे, मतलब, और ये तो भाई कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी पॉइंट पे हम इसको मूव कराते हुए किसी पॉइंट टी पे, मतलब किसी टाइम टी पे, हम इसको यहाँ से x, मतलब ये वाला जो रॉड है, यहाँ से उसको x दूरी पे लेके गए, और किस वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं। कितने दूरी पे, x दूरी पे, कितने लेंथ के, l लेंथ के। और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो क्या है, परपेंडिकुलरली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस केस में जब कभी भी अपने को इस टाइप का सिचुएशन होगा और अपने को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताना होगा, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसके लिए अपने पास क्या है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा अपने पास, सिंपल सा जो जनरल फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो ईएमएफ का जनरल फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यही होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे फ्लक्स क्या है अपने पास, तो फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी इंटू ए होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे डी बाई डी टी, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बी हो गया। एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हम लोग ऐसे एक्स कहते हैं और ऐसे लेंथ था, मतलब ये एल लेंथ था और इतना दूर हम लोग एक्स कहते हैं। तो मतलब इतना अगर एरिया निकालना है तो ये एरिया क्या हो जाएगा, एल एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया एल एक्स, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले जाएंगे भाई एक्स और टी, जैसे क्या है, बी और एल कांस्टेंट है, तो बी एल कांस्टेंट बाहर निकाल दें, बी एल कांस्टेंट बाहर आ गया, ये डी बाई डी टी हो जाएगा किसका, एक्स का। तो x क्या है, इस तरफ हम लेके जा रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है क्या। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी। तो ये हो गया अपने पास क्या चीज़, EMF हो गया। और EMF क्या आ गया अपने पास, BLV आ गया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया अपने पास किसका, EMF का। कब, जब किसी एक रॉड को हम, मतलब अपने पास एक लूप है, क्लोज लूप कह लो या फिर कोई एक लूप कह लो, उसमें अपने पास एक ऐसा रॉड है जिसको मूव करा सकते हैं। या फिर सिंपल ऐसा समझो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास एक रॉड है, उस रॉड को हम v वेलोसिटी से मूव करा सकते हैं। तो जब v वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो उसमें कितना EMF आएगा, उस रॉड में कितना EMF आएगा, वो ये हो गया। और पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए पूछा जाएगा तो एरिया के लिए भी हम लोग निकाल देंगे। एरिया कहने का मतलब, देखो करंट तो फ्लो वायर में ही होगा, जैसे अगर हम ये लूप बना है, करंट फ्लो तो यही होगा। तो इस वायर का EMF निकाल सकते हैं, इस वायर का EMF निकाल सकते हैं, इस वायर का EMF निकाल सकते हैं। उसका टोटल EMF हम निकालेंगे तो टोटल वायर का भी EMF निकल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरा EMF निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर अभी एक जनरल फार्मूला मिल गया अपने को कि किसी एक यूनिफॉर्म रॉड को अगर हम v वेलोसिटी से मूव कराएंगे, जो L लेंथ का रॉड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो EMF होगा वो ये मिलेगा अपने को। अगर EMF ये मिल रहा है तो करंट कितना मिल जाएगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू ई अपॉन में आर, और ई मतलब EMF हो गया, यहाँ पे ई हो गया अपने पास BLV और ये हो गया अपने पास R। तो करंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, BLV अपॉन में R। R क्या अपने पास रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ सिचुएशन अज्यूम कर लिया जाए जिससे अपने को पता चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये है अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो अभी हम लोग सिचुएशन देखे उसमें परपेंडिकुलरली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड था। ये डॉट है तो डॉट है तो हम ऐसा मान लेते हैं बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ का रॉड है, v वेलोसिटी से मूव करा, मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डिनोट कर देते हैं। एल लेंथ का रॉड उसमें परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है और v वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है।
तो जब ये सब आपस में सब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ईएमएफ आएगा, और वो ईएमएफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, बी एल वी हो जाएगा। अब इस सिचुएशन को देखा जाए, यहाँ पे एल लेंथ के रॉड को ऐसे रखा गया है, रॉड को ऐसे रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यही है परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, रॉड को हम ऐसे रख दिए, ठीक, ये हो गया, ये हो गया अपने पास, मान लो ये हो गया परपेंडिकुलरली आउटसाइड, ऐसे मान लो बाहर, ये हो गया बाहर की तरफ। अब रॉड को हम ऐसे रखे हैं, रॉड को ये रखे हैं, ठीक है, तो ये दोनों तो परपेंडिकुलरली हो गया, और उसके बाद वी वेलोसिटी को हम ऐसे कर दें, मतलब कहीं ना कहीं ये जो एल लेंथ है अपने पास, ये एल लेंथ है, और ये अपने पास था मैग्नेटिक फील्ड, ये एल लेंथ है, ये मैग्नेटिक, और वी वेलोसिटी को भी उसी डायरेक्शन में ले ली, किधर, एल की तरफ ले ली। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एल जो है पैरेलल हो गया किसके, वी के, जो लेंथ और वेलोसिटी दोनों आपस में पैरेलल हो गया, तो इस केस में ईएमएफ क्या मिलेगा अपने को, जीरो मिलेगा, कुछ ईएमएफ नहीं मिलने वाला, मतलब यहाँ पे कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल अपने को नहीं मिलने वाला, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला है। अब तीसरा सिचुएशन, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा सिचुएशन, तीसरा ये है अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अभी हम लोग इनसाइड और आउटसाइड देख लिए, अब क्या अपने पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है, ये अपने पास रॉड हो गया, ये अपने पास वेलोसिटी इस तरफ हो गया। अब इस केस में क्या देखने को मिल रहा है, एल जो एल लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों आपस में पैरेलल है, तो जब दोनों आपस में पैरेलल है तो इस केस में भी क्या मिल जाएगा, ईएमएफ जीरो मिल जाएगा। तो एल ये ऐसे प्लेस किए थे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे था, तो दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो जब ये दोनों पैरेलल हो गया तो भी इस केस में ईएमएफ क्या हो गया, जीरो मिल गया, ठीक है। अब आगे देखा जाए आगे क्या सिचुएशन है, तो ये है अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, फिर ये है अपने पास एल लेंथ का वायर, तो दोनों आपस में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, एल लेंथ का वायर, और वेलोसिटी इस तरफ। तो अब देखो इस केस में अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल हो गया, तो फिर क्या मिल जाएगा, ईएमएफ कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या हम निकाल रहे हैं कि जो ईएमएफ का फॉर्मूला है अपने पास, जो फॉर्मूला क्या है, बी वी एल, ये फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो तीनों जो है अपने पास कहीं ना कहीं वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों बी वी एल, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ, ये सब अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो तीनों आपस में परपेंडिकुलरली होना चाहिए, अगर कोई भी आपस में दो पैरेलल हो जाएगा तो कहानी अपना खराब हो जाएगा। जैसे देख लिए हम लोग, बी वी भी पैरेलल हो रहा तो भी ईएमएफ जीरो, वी एल पैरेलल हो तो भी ईएमएफ जीरो, बी एल पैरेलल हो तो भी ईएमएफ जीरो हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो एल है वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, वी है वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और बी है वो भी परपेंडिकुलरली होना चाहिए। तो जब कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, मतलब परपेंडिकुलर वाला, तभी वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। बाकी अगर कोई भी इन तीनों में से कोई भी दो आपस में पैरेलल हो जाएगा तो वहाँ पे ईएमएफ जीरो मिल जाएगा। अब देखो जब कभी भी हम ऐसा मान ले रहे हैं, अब ईएमएफ कुछ प्रोड्यूस हुआ है, कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जो भी अपने पास रॉड है उस रॉड का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक जगह एक्यूमुलेट होने लगेगा, मतलब उसका एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल, मतलब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जब चार्ज एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, मतलब एक रॉड है, एक तरफ चार्ज एक टर्मिनल पे इकट्ठा, दूसरे टर्मिनल पे दूसरा चार्ज इकट्ठा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है। जैसे ये अगर मान लेते हैं हम डॉट वाला दिया हुआ है, डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड है, कहने का मतलब बाहर है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ है, और इसको हम इधर वी वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ईएमएफ यहाँ होना है, क्योंकि तीनों आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो यहाँ ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा वी बी वी एल, ठीक है, यही वाला ईएमएफ हो जाएगा। अब यहाँ पे ईएमएफ तो हो गया प्रोड्यूस, लेकिन साथ साथ चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। देख लो ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो जब ऐसे चार्ज इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है यहाँ पे, तो हायर पोटेंशियल कौन है, ये वाला, और लोअर पोटेंशियल ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग जो भी निकालेंगे ईएमएफ, वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात हो रहा है, मतलब ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं किससे रिलेट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ था, ये मैग्नेटिक फील्ड था परपेंडिकुलरली आउटसाइड। अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम परपेंडिकुलरली इनसाइड कर दें, मतलब ये जो इसको हम ऐसे कर दें, ठीक है, ये है, और इसमें एल लेंथ का वायर है और इसको वी वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं। तो जब ये सिचुएशन रहेगा तो इस सिचुएशन में जो चार्ज का एक्यूमुलेशन उल्टा हो जाएगा। जैसे जब परपेंडिकुलरली आउटसाइड था तो ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज, नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अगर परपेंडिकुलरली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो ऊपर की तरफ अपने पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा।
लेकिन हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि अपने को ये पता चल सके कि कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो जब ये इस तरीके से हो जाएगा तो ये अगर सर्किट की नज़र से देखेंगे तो ये इस तरीके से बिहेव नहीं करेगा, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा ना। तो यही हम बताना चाह रहे हैं, जब कभी भी अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एल लेंथ का कंडक्टर है और उसको वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, तो सबसे पहले तीनों अगर परपेंडिकुलर है आपस में तो एक ईएमएफ वहाँ पे जनरेट होगा, वो ईएमएफ क्या हो जाएगा, BVL। इसी ईएमएफ की वजह से उस रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो एक एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, एक एंड लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो अब ये याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी परपेंडिकुलरली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ऊपर वाला जो टर्मिनल होगा वायर का वो पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। और इसी को रिवर्स कर देंगे, मतलब जब परपेंडिकुलरली आउटसाइड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना समझ आएगा। और देखो वही डायग्राम यहाँ पे भी बना हुआ है, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और दूसरा यहाँ बना हुआ है। एक ये है कि परपेंडिकुलरली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नेगेटिव नीचे की तरफ, इसको वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। तो पॉजिटिव ऊपर इकट्ठा हो गया, नेगेटिव नीचे इकट्ठा हो गया। तो जो मतलब अगर हम लोग जो सर्किट के हिसाब से बात करेंगे तो इस तरीके का सर्किट बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ आया बात? ठीक है, क्लियर है इतना। आगे बढ़े, आगे अपने पास हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट वही है जो अभी हम लोग पढ़े हैं, उसी को रिलेट करना है हॉल इफेक्ट में। अब हॉल इफेक्ट में क्या होगा, जैसे वही चीज़ है, एल लेंथ का वायर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, वही सारा सिचुएशन है। तो ये जब सिचुएशन हो और यहाँ पे जो परपेंडिकुलरली आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो कहीं ना कहीं चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा। तो क्या देखें अभी हम लोग, ऊपर की तरफ कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव, और नीचे की तरफ पॉजिटिव। तो ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अब होता क्या है, ये ऐसे हो क्यों रहा, क्योंकि जब कभी भी परपेंडिकुलरली आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग बात करेंगे तो परपेंडिकुलरली आउटसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड है और रॉड है तो उस रॉड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर फोर्स लगता है। ऊपर की तरफ लगता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगता है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है वो होता है अपने पास QVB, ये हम लोग जानते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे नीचे की तरफ हो जाएगा QVB। मतलब क्या हो जाएगा, जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर फोर्स लगेगा क्योंकि उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं तो चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, QVB। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ EMF जनरेट हो रहा है तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होता है, मतलब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग बात करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों फोर्स, मतलब देखो एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है QVB और एक नीचे की तरफ लग रहा है QB, और दोनों आपस में इक्वल होता है। तो इक्वल होता है तो मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम QVB और QE आपस में इक्वल, ये होगा। ठीक, Q से Q को मार दो, E कहने का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में लेंथ, और ये हो गया अपने पास वेलोसिटी वेक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से अगर हम डेल्टा V का वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या आ रहा है BVL। ठीक है, तो क्या लिख दें इसको, V क्रॉस B और यहाँ पे L वेक्टर। ठीक है, ये मिल गया अपने को। और ऊपर देखा जाए क्या था, ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ऊपर क्या था अपने पास, BVL। ऊपर भी तो BVL था, और नीचे क्या है अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस में, तो नीचे भी अपने पास है BVL। जो ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, जो हम लोग डायग्राम से समझे थे कि पैरेलल हो रहा था तो EMF 0 हो जा रहा, अब वो यहाँ पे मैथमेटिकली हम लोग समझ जाएंगे। तो मैथमेटिकली क्या समझ जाएंगे अगर थोड़ा सा बुद्धि है, तो ये है अपने पास क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रोड बोल रहे हैं। V क्या है अपने पास, वेलोसिटी है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, L क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड है। अगर इन तीनों से अगर हम बात करेंगे तो EMF विल बी 0 कब, इफ़ एनी टू इज पैरेलल। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहने का क्या मतलब, ये है वेक्टर और ये इसको साथ डॉट प्रोडक्ट है अपने पास L का, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता क्या है कि किसी को भी अगर हम मान लो V और L को पैरेलल कर दें, चाहे V B को पैरेलल कर दे, चाहे B L को पैरेलल कर दे, ये तीनों में कोई केस अपने पास आ जाएगा तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। तो मतलब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलने लगेगा अपने को, 0। तो वही बात हम जो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली समझे थे, प्रैक्टिकल कहने का मतलब क्या हो गया
कि यहाँ पे हम लोग EMF पैरेलल बना रहे थे, रिजल्ट अपने को जीरो मिल रहा था डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम में जो हम लोग देख रहे थे तो वो कैसे जीरो मिल रहा था, जब हम लोग L पैरेलल कर रहे थे, V पैरेलल कर रहे थे, तो अब हम लोग को पता है कि वहाँ EMF कितना डायरेक्ट बता रहे थे। अब उसी चीज़ को मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव किया गया है, इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग हॉल इफेक्ट बोलते हैं इस चीज़ को। तो मैथमेटिकली जो वहाँ पे हम लोग EMF जीरो, वहाँ पे हम लोग जो EMF फिगर वाइज जीरो देख रहे थे, मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव होकर आ गया कि EMF जीरो क्यों होता है। तो इन तीनों में कोई भी अगर दो आपस में पैरेलल हो जाएगा तो EMF जीरो हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ सारा फिगर में हम लोग डिस्कस किए थे, वही सारा चीज़ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर और यहाँ पे, वही सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पता चला कि परपेंडिकुलर रिलेशन होता है, यहाँ हम लोग पैरेलल वाला तीनों केस डिस्कस किए थे। और वो मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव हो गया कि पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर पैरेलल होगा तो EMF जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो। ठीक है, इतना क्लियर है कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस बात करना है तो भी VVL है, और अगर EMF के बारे में बात करना तो भी VVL है। अब अपने पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को देख लिया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड इंड्यूस्ड EMF इन द रॉड। तो अपने को EMF फाइंड करना है रॉड में, तो कर लिया जाएगा। क्या है, पेन का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज कर दे, जैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास रॉड है, L लेंथ का रॉड है, V वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं किसी एंगल थीटा पे, और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। ठीक है, इतना है। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन, इतना क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा, इतना भी क्लियर है। लेकिन जब इसको V वेलोसिटी से मूव करा रहे तो अभी तक तो हम लोग देखे ही नहीं, अभी तक तो हम लोग सारा परपेंडिकुलर वाला रिलेशन देखें। तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस V वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे। तो जब रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट आएगा इसका, एक कंपोनेंट आएगा अपने पास कुछ ऐसा, और एक कंपोनेंट आएगा कुछ ऐसा। तो ये हो जाएगा अपने पास V cos थीटा, और ये हो जाएगा अपने पास V sin थीटा। तो हम लोग को क्या मालूम है, EMF का फॉर्मूला होता है BVL, और तीनों परपेंडिकुलरली लेना अपने को। तो यहाँ पे B हो जाएगा, V हो जाएगा, L हो जाएगा, और sin थीटा हो जाएगा। कैसे हुआ, तो B और L तो होगा, लेकिन V का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, तो V का हम लोग sin थीटा कंपोनेंट लेंगे। तो जब कभी भी L लेंथ किसी एंगल पे होगा, थीटा एंगल पे दिया हुआ, अगर हमको EMF निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, BVL sin थीटा से निकालेंगे। तो ये भी एक फार्मूला हो गया। अभी तक क्या था, BVL सिंपल, जब कुछ एंगल नहीं था, मतलब परपेंडिकुलरली प्लेस था। लेकिन अगर किसी एंगल पे प्लेस्ड कर देंगे, वो एंगल क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया। और थीटा एंगल किसके किसके बीच का हो गया, L लेंथ का रॉड और V वेलोसिटी के बीच का एंगल हो गया। तो अगर L और V में कुछ एंगल दे रखा अपने को, थीटा एंगल, तो उसको रिजॉल्व करके हम लोग सॉल्व करके रिजॉल्व करेंगे B वाले को, V वाले को, तो जो अपने को रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, BVL sin थीटा मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसका भी अगर मतलब क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन होगा तो कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये भी बोल रहा है कि अगर मान लो वायर है ये, ठीक है, वायर का एक वायर इस तरीके से बना हुआ है, और हमको निकालना है यहाँ पे EMF, यहाँ पे EMF निकालना है। तो EMF का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, BVL। तो यहाँ पे इसका L कैसे निकालेंगे, तो इसका L हम लोग सीधा निकालेंगे, सिंपल स्ट्रेट। यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये जो लेंथ है वही उसका वायर का लेंथ हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं L इफेक्टिव। तो BVL, L कौन सा, इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब जो हम लोग सीधा लाइन बना दिए परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वाला, वही लाइन अपने को लेना है। मतलब अब वायर ऐसा दिया है, लेकिन हम इसका आप ऐसे लेंथ नहीं निकालने जाएंगे, हम बस यहाँ क्या करेंगे, ये लेंथ, ये है अपने पास L इफेक्टिव लेंथ। तो जो स्ट्रेट लाइन हम बना दिए, एक मिनट, जो स्ट्रेट लाइन हम बना दिए यही है उसका L लेंथ, मतलब इस वायर का L लेंथ वही है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, L इफेक्टिव। तो कुल मिलाकर अगर EMF निकालना है और कुछ अगड़म बगड़म तिगड़म वायर दिया हुआ है, तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे, सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, वही उसका लेंथ हो जाएगा, जिसको हम लोग L इफेक्टिव बोलते हैं, और उसको सॉल्व करके निकालेंगे। तो दो एक्स्ट्रा चीज़ जान गया तुम लोग, किसी थीटा एंगल पे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, और वायर इरेगुलर शेप का है तो कैसे निकालेंगे, दोनों क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपना असली न्यूमेरिकल शुरू होगा, नहीं असली न्यूमेरिकल अभी भी नहीं शुरू है। हाँ, तो क्या बात है यहाँ पे बात ये है कि क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और किधर है, परपेंडिकुलरली इनसाइड। ठीक है, जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड। ये अपना लूप हो गया, ये रॉड हो गया जो V वेलोसिटी से मूव करेगा। सब ठीक है, यहाँ पे सब आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, वो EMF क्या हो जाएगा, BLV हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। फिर I निकालेंगे हम लोग, I मतलब करंट निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, EMF अपॉन में R। ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके ना, BLV अपॉन में R। तो ये हो गया अपने पास करंट का फार्मूला। अब फिर हम लोग फोर्स निकालने जाएंगे, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, BIL। फोर्स का फार्मूला BIL, B का B हो गया, L का L हो गया, I की जगह पे ये रखेंगे BLV अपॉन में R।
सॉल्व करेंगे तो ये मिला। तो फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास कि लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। ठीक है, बी वी क्या है, ये वेलोसिटी के बारे में बात है। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात करेंगे तो माइनस ऑफ इंटरनल हो जाएगा, तो मतलब इसी चीज़ में माइनस जब हम लोग लगा देंगे तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। ठीक, फिर पावर के बारे में बात करेंगे तो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है पावर, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी मतलब बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर, मतलब कुल मिला के बी एल वी का होल स्क्वायर और अपॉन में आर होल स्क्वायर। तो ये अपने पास पावर आ गया। तो ये कुछ जनरल फार्मूला आ गया, उसी ईएमएफ से हम लोग करंट निकाले, करंट से फोर्स निकाले, फोर्स से पावर निकाले। तो किसी क्वेश्चन में फोर्स पूछ लेगा कि लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा वायर पे, लगेगा क्या पावर डिसिपिएट होगा, क्या पावर एसोसिएटेड होगा, तो ये सब भी हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड विच डायरेक्शन पोटेंशियल इज हायर। अब अपने को ये देखना है कि कौन सा पोटेंशियल हायर पोटेंशियल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये पता करना है कि कौन सा पोटेंशियल, जो भी हम लोग बात किए थे, एक तरफ नेगेटिव चार्ज था एक तरफ पॉजिटिव चार्ज था, तो कौन सा पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होगा, अगर ये हमको बात करें तो कैसे पता चलेगा। तो ये अपने पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये है, एल लेंथ का रॉड है, वी वेलोसिटी, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तो कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, वो ईएमएफ क्या हो जाएगा वी एल बी। और वही हम लोग देखे जो पोटेंशियल डिफरेंस था डेल्टा बी हम लोग निकाल रहे थे, तो वो क्या निकाल रहे थे, तो बी वेक्टर डॉट एल। ठीक है, ये हम लोग निकाल रहे थे, क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता है तो हाउ टू फाइंड विच डायरेक्शन पोटेंशियल इज हायर, तो कौन सा मतलब ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा कौन सा हायर पोटेंशियल पे, ये अपने को निकालना है। तो अभी हम लोग देखे थे कि नेगेटिव चार्ज था, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटसाइड था तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इतना पता है, और यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ये भी पता अपने को। अब देखो कह रहा है कि हायर पोटेंशियल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज जैसे क्या होगा, यहाँ पे जो भी जैसे ये वायर है अपने पास और कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में अपने पास हायर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अलोंग द डायरेक्ट, देखो लिखा हायर पोटेंशियल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज पे, वही अपना हायर पोटेंशियल हो जाएगा। तो एक तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, मतलब हम लोग जो अभी देखें, अगर हम लोग को ये याद हो जा रहा है, क्या याद हो जा रहा है, अगर परपेंडिकुलरली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और परपेंडिकुलर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो इससे भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन ये रटने वाला तरीका है, ये लॉजिकल तरीका नहीं है, रटने वाला तरीका। लॉजिकल तरीका क्या है, मतलब अगर जानना है कि क्यों ऐसा ही हो रहा है, तो वो ऐसा होने वाला तरीका है फोर्स, कि ये अपने पास अभी हम लोग देखें फोर्स देखें ना, फोर्स का फॉर्मूला ये देखें, तो मतलब उस कंडक्टर पे कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स होगा उस फोर्स का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो इस कंडक्टर में फोर्स किस तरफ लग रहा है, तो जिस तरफ हायर पोटेंशियल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, ये होता है फोर्स का डायरेक्शन, ये होता है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये होता है अपने पास करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट तो है नहीं यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे एल लेंथ है, तो एल लेंथ को मतलब ये भी तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो यही तो है अपने पास। अगर एक तरह से बात करेंगे तो देख लो, इधर लेके जा रहे हैं हम उसको, ये परपेंडिकुलर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो अगर ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हायर पोटेंशियल पे, नीचे वाला हिस्सा लोअर पोटेंशियल पे। इसी को ऐसे कर दो बाहर की तरफ, देख लो ये बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ही हो गया, तो देखो फोर्स का डायरेक्शन नीचे हो गया, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे हो गया तो नीचे वाला जो हो जाएगा वो फिर हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। समझ आए, ये है लॉजिकल तरीका, वो रटने वाला तरीका था, ये लॉजिकल तरीका है। अगर हमको पता करना है कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे, तो हम लोग फोर्स का डायरेक्शन से हायर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा वो टर्मिनल अपना हायर पोटेंशियल हो जाएगा, तो उस हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन यहाँ ऊपर था, तो यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है वो हायर पोटेंशियल पे, बी लोअर पोटेंशियल पे, तो यहाँ वी जो है ए ग्रेटर देन है वी एट बी। समझ आए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, या यहीं पे लिखना तो हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ये चीज़। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। वैसे कितना मिनट हो गया, ठीक ठाक है। आगे कह रहा था करंट कैरिंग वायर एंड द रॉड ए बी आर इन सेम प्लेन। करंट कैरिंग वायर है और रॉड एक ए बी है, वो सेम प्लेन पे है। सेम प्लेन पे भाई देखो ये प्लेन है, ये इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कई तरीका होता है रखने का। द रॉड मूव पैरेलल टू द वायर विद द वेलोसिटी वी। वाह, हो गया, कहानी खत्म हो गया यहाँ पे।
द रॉड मूव पैरेलल टू द वायर विद द वेलोसिटी वी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, तो फिगर ये है कि ये अपने पास क्या है, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर आई हो गया। अब यहाँ पे एक रॉड रखा गया है विथ ए बी इन द सेम प्लेन, और लेकिन रॉड को इस तरीके से रखा गया और इधर वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास करंट, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अगर हम लोग बात कर लेंगे कि यहाँ पे अपने को जानना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे, तो कह रहा है एंड ए विल बी एट लोअर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अब हम पोटेंशियल निकाल लें यहाँ पे। अगर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे तब इस बारे में बात कर पाएंगे। तो फिलहाल पोटेंशियल के लिए अगर हम लोग बात करना तो क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन ये है। अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाले जाएंगे करंट की वजह से तो कुछ ऐसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये हो गया, मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे तो परपेंडिकुलरली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है अगर परपेंडिकुलरली, तो वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की तरफ है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फिर से हम क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो अब देखो क्या कर लेंगे, ये है इनसाइड, तो ये इनसाइड है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ, तो करंट फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, इस तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन हो गया इस तरफ। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ हो गया तो मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो कह रहा है कि एंड ए विल बी एट लोअर पोटेंशियल, तो ये बात गलत हो गया, ठीक। आगे कह रहा है सेम, ये भी सेम तो होगा नहीं, सेम तब हो जाता जब भाई फोर्स नहीं लगता। देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड, तो ये भी, तो ईएमएफ क्यों नहीं होगा, ईएमएफ तो होगा ना, बी वी एल ईएमएफ आएगा, तो आएगा, ये बात भी गलत हो गया। तो बच्चा एक ही ऑप्शन, तो यही सही हो जाएगा, बाकी पढ़ लिया जाए लिखा क्या है। तो कह रहा पोटेंशियल ए एट ए विल बी हाई, हाँ तो ये बात सही है, ये यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़े, समझ आया, लॉजिकल था, आगे बढ़े। ये कह रहा है कि एन एरोप्लेन राइजेस वर्टिकली विद स्पीड ऑफ, मतलब वर्टिकली इस तरीके से राइज करा, कितना 100 मीटर पर सेकेंड से। द एरोप्लेन हैज़ अ विंग स्पैन ऑफ 10 मीटर, मतलब एल लेंथ का रॉड हो गया, देखो इधर वी वेलोसिटी हो गया, ये हो गया एल लेंथ का रॉड 10 मीटर का, ठीक। एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू विंग्स, परपेंडिकुलर टू विंग्स मतलब ये हो गया, ये हो गया, चाहे ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में से कुछ एक हो गया, परपेंडिकुलर टू विंग्स हो गया, इस इतना मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया अपने पास वी वेलोसिटी, ये हो गया एल लेंथ, और अपने पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 5 × 10⁻³ ठीक। क्या फाइंड करना, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब तो सिंपल सब चीज़ दिखाई दे रहा है, मतलब हो क्या रहा है कि एरोप्लेन अगर ऐसे राइज कर रहा है वी वेलोसिटी से, उसका जो विंग का स्पैन है, लेंथ है, वो दिया हुआ अपने को, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ अपने को, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ अपने को, और बोला ईएमएफ फाइंड करने को। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो फॉर्मूला ये जानते हैं बी वी एल। तो बी है अपने 5 × 10⁻⁻3, वी है अपने पास 100 मीटर पर सेकेंड, और एल है अपने पास 10। सारे को सॉल्व करो तो 5 ही बचेगा, ये पूरा खत्म, तो फॉर्मूला के बचा 5 वोल्ट। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा एरोप्लेन के विंग्स में, 5 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था, क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, कह रहा है कि एक फ्रेम है अपने पास, उस फ्रेम का नाम क्या है, CDEF, ये है फ्रेम CDEF, ठीक है। इज प्लेस्ड इन अ रीजन वेयर अ मैग्नेटिक फील्ड भी इज प्रेजेंट एट प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलरली इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये रॉड है जिसका लेंथ है 1 मीटर का, और इसको वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो वी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड का। एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। बी का देखो, बी का वैल्यू दे दिया 1 टेस्ला, ठीक है। वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया अपने को 20 मीटर पर सेकेंड, रॉड का लेंथ दे दिया 1 मीटर, तो सब वी वी एल हो गया अपने पास। तो ईएमएफ के बारे में बात करें तो निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन वो ईएमएफ नहीं बोल रहा, बोला पावर स्पेंट इन द प्रोसेस इज कितना हो जाएगा, मतलब पी निकालना अपने को। पी का फॉर्मूला क्या देखा था, बी वी एल का होल स्क्वायर अपॉन में आर, ये था किसका फॉर्मूला, पावर का। और रेजिस्टेंस कितना दिया, 0.2 ओम दिया हुआ। तो कुल मिलाकर अगर बी बात करेंगे 1 टेस्ला तो 1 हो गया, वी बात कर लेंगे 20 मीटर तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 400, और उसके बाद क्या है अपने पास एल लेंथ 1 मीटर तो 1 आ जाएगा इसका भी कुल मिला के, और रेजिस्टेंस अपने पास 0.2 मतलब 2 यहाँ इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो कुल मिला के हो जाएगा 4000, 2000, तो 2000 हो गया, और 2000 का मतलब 2 किलो वाट हो गया। तो मतलब पावर कितना आ गया अपने पास, 2 किलो वाट का पावर आ गया। तो सिंपल था, ये भी कुछ हार्ड नहीं था। अभी जो फॉर्मूला देखे फॉर्मूला बेस्ड था पूरा।
अब क्या रहा है कि कंडक्टिंग रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल इज प्रोजेक्टेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्रेम, मतलब ये फिगर बना हुआ अपने पास विद वेलोसिटी वी नॉट एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर। हाँ, तो फिगर पे चलते हैं और तुम लोग क्वेश्चन समझा रहे हैं। जैसे ये अपने पास एक फ्रेम है, इस फ्रेम में एक रॉड रखा हुआ है जिसको हम लोग फ्रिक्शनलेस है, ये जो सरफेस है, ये जो फ्रेम है फ्रिक्शनलेस है। हम क्या कर रहे हैं, इसको वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। ठीक है, हम वी वेलोसिटी से रॉड को मूव करा रहे हैं। तो बोल रहा है कि स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या था अपने पास, वी नॉट था, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट था। द वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर टी टाइम, तो टी टाइम के बाद इस पर क्या वेलोसिटी हो, तो टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी मान लेते हैं वी है। अपने को इन दोनों में रिलेशन बताना है, क्योंकि ऑप्शन से देखो वही हमको दिखाई दे रहा, वी वी नॉट वी वी नॉट वी वी नॉट, मतलब स्टार्टिंग का वेलोसिटी वी नॉट था, टाइम टी के बाद उसका वेलोसिटी वी हुआ है। तो क्या फ़र्क आया, वही अब फ़र्क अपने को बताना है। तो क्या रहा है कि दोनों वेलोसिटी इक्वल रहेगा। भाई फ्रिक्शनलेस है, ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है, सरफेस तो भले फ्रिक्शनलेस हो गया लेकिन क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, एल लेंथ का वायर है, वी वेलोसिटी से मूव करा रहे तो फोर्स नहीं लगेगा क्या, कुछ फोर्स लगेगा। और वो फोर्स की वजह से हो सकता है कि रॉड का वेलोसिटी बढ़ जाए, हो सकता है कि रॉड का वेलोसिटी घट जाए, क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा उसका, ये तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ये तो वेलोसिटी घटेगा, वही तो नहीं रहना है। तो इतना तो क्लियर है, वही तो नहीं रहना, तो वही तो नहीं रहना, तो क्या ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, ठीक है, या तो वेलोसिटी बढ़ेगा या तो वेलोसिटी घटेगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो बचा ये दोनों। अब वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, तो जब कभी भी हम लोग यूनिफॉर्म लेंथ रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो हमेशा उसके अगेंस्ट फोर्स लगता है। तो जब अगेंस्ट फोर्स लगता है तो जो वी वेलोसिटी होगा वो लेस देन होगा वी नॉट से, मतलब स्टार्टिंग का वेलोसिटी ज़्यादा होगा लेकिन हम लोग जब मूव कराएंगे उसके तो उसके अगेंस्ट फोर्स लगने लगे तो उसके वेलोसिटी कम करेगा। तो जो करेक्ट रिलेशन है वो ये वाला रिलेशन है। ठीक है, आगे बढ़े। अब है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके फिर सारा तुम लोग को होमवर्क दे देंगे, तुम लोग अपने से बाकी ट्राई करना। तो क्या है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंप्लीट वायर, मतलब पूरे वायर में अपने को ईएमएफ निकालना, तो निकाल लेंगे, इसको लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोग निकालते ये वाला इन लेंथ ए बी में अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो देखो ये है अपने पास एल लेंथ, ठीक है, वेलोसिटी इधर है तो इधर हो गया वेलोसिटी, एल लेंथ हो गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि दोनों एल लेंथ भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, तो जो अपने पास ईएमएफ आ जाएगा कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि पैरेलल हो गया। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सेकंड वाले के लिए। बीसी के लिए अगर बात करेंगे तो बीसी के लिए क्या हो जाएगा, वी वेलोसिटी एल लेंथ और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो सीधा सीधा बी वी एल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी के लिए बात करेंगे तो फिर से जीरो हो जाएगा। बी के लिए बात करेंगे तो बी मतलब ये लेंथ है, तो यहाँ पे क्या लेना है अपने को, लेना है बी वी और एल इफेक्टिव। ठीक है, और साथ में थीटा एंगल पे रखा भी गया है, तो थीटा एंगल पे रखा भी गया तो यहाँ पे क्या लगा दें, साइन थीटा। समझ आया, पूरा क्लियर है। क्योंकि हम लोग को एल लेंथ ये है लेकिन हम लोग को ये लेंथ लेना है तो इसको हम एल इफेक्टिव बोल दें इस लेंथ को, और साथ में एंगल पे प्लेस है तो कितना एंगल ले लें, साइन थीटा ले लें। अब क्या है, बी है, वी है अपने पास, एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, √2 एल हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन 45 कहने का मतलब 1/√2। तो कुल मिला के कितना, ये भी आ जाएगा इतना, बी वी एल आ जाएगा, यही आएगा ना, हाँ बी वी एल, हाँ ठीक है। तो बी वी एल आ गया, ये भी बी वी एल आ गया, ये भी, और ये 0 0। अब अपने को निकालना कंप्लीट वायर के लिए, तो कंप्लीट वायर के लिए निकालना है तो देखो यहाँ के लिए क्या आया 0, यहाँ के लिए क्या है बी वी एल, यहाँ के लिए क्या है 0, और यहाँ के लिए भी क्या आ जाएगा, एल इफेक्टिव है, तो बी वी एल ये आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम कंप्लीट वायर के लिए निकालने जाएंगे तो यहाँ नहीं दिया, हाँ कंप्लीट वायर के लिए निकालने जाएंगे तो ये जो अपने पास एल इफेक्टिव लेंथ है ये ओपन है, यहाँ कुछ दिया नहीं है, बस अपने को एल लेंथ के बारे में बात किया। तो सबसे पहले यहाँ के लिए 0 आया ए बी के लिए, फिर इसके लिए आया अपने पास बी वी एल, फिर इसके लिए आया अपने पास 0, और ये है नहीं, ये पूछा था, ये भी है नहीं, ये बता रहा है। तो जो अपने पास एक्चुअल फिगर है वो ये फिगर है। ठीक है, तो इस फिगर के लिए अगर हमको निकालना है तो कुल मिला के अपने पास ये आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, तो ये आ गया अपने पास कंप्लीट वायर के लिए। तो अगर कंप्लीट वायर के लिए निकालना तो हर एक रॉड के लिए निकालेंगे, जोड़ देंगे, अपने पास कंप्लीट वायर के लिए आ जाएगा। बाकी अलग अलग रॉड के लिए पूछा तो अलग अलग निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फोर्स से निकालते हैं, तो वो भी तुम लोग निकाल लेगा। अब आगे सारा क्वेश्चन हम तुम लोग को दिखा दे रहे, तुम लोग को सॉल्व खुद से करना है। तो ये एक हो गया, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, ठीक 7th, फिर ये 8 है,
ये 9 है, ये 10 है, ये 11, 12, 13, अरे यार 14, 15, 16, 17, 18, 19। हाँ तो बस 19 क्वेश्चन है और 19 क्वेश्चन तुम लोगों के हवाले है, तुम लोग एक बार ट्राई करना। हम सारा दिखा दिए, वीडियो रोक रोक के एक बार ट्राई कर लेना। देखो भाई, हम मेरे पास क्या है कि हम अगले वीडियो में बता सकते हैं न्यूमेरिकल को, वो वीडियो पूरा न्यूमेरिकल्स का ही रहेगा। वो चाहता है तुम लोग तो वो भी कर दिया जाएगा। बाकी हम ये चाहते हैं, मेरा ये चाहते हैं कि तुम लोग ट्राई करो अपने से। जब तुम लोग को नहीं आएगा, तुम लोग थोड़ा संघर्ष करेगा तब सीखेगा। मेरे बताने से बस जानेगा। तुम लोग सीखना है, समझना है तो खुद से ट्राई करना पड़ेगा। बार बार हम यही बात बोल रहे भाई मेरे, खुद से पेन उठा के, खुद से रफ वर्क करके, खुद से मेहनत करके, खुद से कट करके, परेशान होकर सीखेगा आदमी। ऐसे किसी के बता देने से नहीं सीखेगा, ऐसे बस चीज़ों को समझेगा तुम लोग। लेकिन अगर सीखना है तो तुम लोग को खुद से ट्राई करना पड़ेगा। तो ये 19 क्वेश्चन जो है अभी इस टॉपिक पे एक बार ट्राई करके देखना अपने से। हमको उम्मीद है कि हो जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो डिस्कस किया कहाँ हार्ड था कुछ भी। तो यहाँ तक तो हाँ देखो, ये क्रॉस लगा तो ये गलत होगा, ये जो आंसर है ना ये गलत होगा। तो यहाँ देख लेना क्या आने वाला है, ठीक। तो जो भी है क्वेश्चन एक बार तुम लोग ट्राई कर लेना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखो अपना, पढ़ाई लिखाई करते रहो। तब तक के लिए राम राम।